हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम आईटीआई फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए जिनकी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, यानी जिनकी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, उनके लिए हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से मॉड्यूल 3 यानी कि वायर जॉइंट सोल्डरिंग अंडरग्राउंड केबल ये जो मॉड्यूल 3 है यानी चैप्टर नंबर 3 है, उसमें ये सारे चीज़ें इंक्लूड हैं, सम्मिलित हैं। जैसे सोल्डरिंग करना हो गया, भूमिगत केबल हो गया, वायर हो गया, जॉइंट्स। इससे संबंधित आज हम क्वेश्चन लेकर आए, एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक, प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 32 एम्पियर रेटेड, यानी 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी। ये धारा वहन क्षमता क्या होती है बताइए भाई। धारा वहन क्षमता जिसको CCC बोला जाता है, CCC यानी करंट कैरिंग कैपेसिटी। देखो, धारा वहन वह क्षमता होती है जैसे जो किसी वायर में अधिकतम धारा बह सकती है, उसको बोला जाता धारा वहन क्षमता। यानी धारा वहन क्षमता वो क्षमता होती है जिसमें सुरक्षित रूप से उस तार में, उस वायर में धारा बह सके। जैसे कोई केबल है, ये होता है 32 एम्पियर रेटेड केबल है, तो इसमें अधिकतम तो 32 एम्पियर तक करंट फ्लो हो सकती है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि हमको संरक्षित यानी सुरक्षित धारा कितनी सुरक्षित धारा इससे हम यूज करेंगे। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई 32 एम्पियर रेटेड करंट केबल है जिसमें बाहर धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि वह, यानी ये जो वायर है, किसके रीवायरेबल फ्यूज द्वारा संरक्षित है, तो अधिकतम धारा क्षमता क्या होगी। तो इसकी अधिकतम जो वहन धारा क्षमता हो जाएगी 26 एम्पियर। ठीक, देखो इसको समझ लो। कोई केबल है, ठीक, उसमें तो लिखा हुआ है कि भैया 32 एम्पियर तक की वो धारा बह सकती है उस केबल से, लेकिन जो अधिकतम संरक्षित का मतलब ऐसी धारा जो तार को यानी वायर को कोई डैमेज न करे, नुकसान न करे, उसको बोला जाता है संरक्षित करंट क्षमता। ठीक, तो इसमें जो है 32 एम्पियर रेटेड कोई वायर है, उसमें हम अधिकतम 26 एम्पियर तक की करंट को फ्लो करा सकते हैं या उसे करंट दे सकते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 एम्पियर तक की करंट उस वायर से हम प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मानक तार गेज, यानी जिसको बोला जाता है SWG, स्टैंडर्ड वायर गेज, क्या बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, SWG। इसमें कह रहा है SWG में तार के आकार को मापने के लिए संभावित सीमा क्या है, यानी किस सीमा तक SWG माप सकता है, कितने स्लॉट होते हैं, ये पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन पे चलते। ऑप्शन फर्स्ट कहता है 0 से लेकर 44 तक, ऑप्शन सेकंड कहता है 0 से लेकर 42 तक, ऑप्शन थर्ड कहता है 0 से लेकर 38 तक, ऑप्शन फोर्थ कहता है 0 से लेकर 36। तो जो SWG होता है ना, इसमें होता है 0 से लेकर 36 नंबर तक के तार को हम इसको माप सकते हैं SWG के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इस तार जोड़ का नाम क्या है। ये जो वायर जोड़ है ना, इसका नाम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नाम पूछ रहा है। चलिए नाम देखते हैं, क्या नाम। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है कि एरियल टैप जोड़ है ये, सेकंड ऑप्शन कहता है नॉटेड टैप जोड़ है, थर्ड ऑप्शन कहता है डुप्लेक्स क्रॉस टैप जोड़ है, थर्ड ऑप्शन कहता है, फोर्थ ऑप्शन कहता है डबल क्रॉस टैप जोड़ है। तो ये जो वायर जोड़ है ना, इसको बोला जाता है नॉटेड टैप जॉइंट। क्या बोला जाता है? नॉटेड टाइप जॉइंट बोला जाता है। ठीक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि गैल्वनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग फ्लश का उपयोग किया जाता है। अब देखो भैया, पहले हम देख लेंगे गैल्वनीकृत लोहा किसे, यानी गैल्वनीकरण किसे कहते हैं, ये देख लेंगे। गैल्वनीकरण, ठीक,
देखो भाई, गैल्वनीकरण या गैल्वनीकृत लोहा, देखो ये एक क्या होती है, ये एक प्रक्रिया है। गैल्वनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे या स्टील पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, यानी लोहा या स्टील के ऊपर जिंक की पतली सी परत हम चढ़ा देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा इसलिए होता है कि ये जंग नहीं लगती है, या तो इससे जंग नहीं लगती, और जो वायर होता है या फिर जो तार होता है उसकी उम्र बढ़ जाएगी। उम्र कैसे बढ़ जाएगी, जैसे किसी चीज़ में लोहे में जंग नहीं लगेगी तो वो लंबे दिनों तक चल सकता है। तो ऐसा लोहा जिस पे जिंक की परत चढ़ी हो उसको बोला जाता है गैल्वनीकृत लोहा। ठीक, समझ में आ गया गैल्वनीकृत लोहा क्या होता है, यानी ऐसा लोहा जिस पर जिंक की परत चढ़ा दी जाए। ये जिंक की परत क्यों चढ़ाई जाती है, ताकि जंग ना लगे और लोहा अधिक दिनों तक चले। ठीक, तो क्वेश्चन कहता है गैल्वनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डिंग फ्लक्स का उपयोग किया। जो सोल्डिंग फ्लक्स, किस प्रकार के सोल्डिंग फ्लक्स का उपयोग करते हैं, ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है रेजिन, ऑप्शन सेकंड कहता है जस्ता क्लोराइड, ऑप्शन थर्ड कहता है साल अमोनिया, ऑप्शन फोर्थ कहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जो गैल्वनीकृत लोहा होता है ना, उस पर सोल्डिंग फ्लक्स चढ़ाते हैं, ऑप्शन नंबर डी ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो फ्लक्स होता है उसको चढ़ाते हैं। ठीक, यानी जोड़ने के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मात्रा उत्पादन, यानी कह रहा है क्वांटिटी प्रोडक्शन, मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य के लिए सोल्डरिंग की किस विधि का उपयोग करते हैं। यानी मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य के लिए सोल्डरिंग की किस विधि का उपयोग करते हैं। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है डीप सोल्डरिंग, ऑप्शन सेकंड कहता है ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, ऑप्शन थर्ड कहता है सोल्डिंग आयरन के साथ सोल्डिंग, ऑप्शन फोर्थ कहता है सोल्डिंग गन के साथ सोल्डिंग। तो जो मात्रा उत्पादन यानी क्वांटिटी प्रोडक्शन होता है और टिनिंग वर्क होता है, उसके लिए डीप सोल्डिंग का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, डीप सोल्डिंग का उपयोग करते हैं। ठीक, इसके लिए प्रयोग करते हैं, डीप सोल्डिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि यूजी केबल, ये एक तरह का यूजी केबल, यूजी फॉर अंडरग्राउंड केबल। ठीक, ये अंडरग्राउंड केबल है। इसमें बताया जाए केबल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ये जो पार्ट है इसका नाम तुमको बताना है। ठीक, मैं पहले ही बता चुका हूँ, कई बार रिपीट कर चुका हूँ, अब भी रिपीट कर रहा हूँ कि आप अपनी ट्रेड से संबंधित, आप अपनी ट्रेड से, जो ITA वाले बच्चे हैं चाहे जिस भी ट्रेड को, अपनी ट्रेड से संबंधित, जैसे तुम्हारी इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन से संबंधित जितने भी उपकरण हैं, ठीक, ये उपकरण या औजार हैं, उनके नाम, पहचान, ठीक, भागों का नाम, ठीक, और उनका उपयोग, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी तुम लोग जरूर पढ़ लेना। ठीक, ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। भागों के नाम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछता है, और अक्सर इसमें जो मॉड्यूल 3 है ना, ये केबल वाला, इसमें केबल के भाग का नाम पूछ लेते हैं। ये इसके ऊपर जो चढ़ी हुई परत है या ये पार्ट के स्थान पर दूसरे पार्ट का नाम पूछ लिया, किसी न किसी तरह से भागों का नाम पूछते हैं केबल से संबंधित। ठीक, तो इसमें जो ये पार्ट बना हुआ है एक्स के रूप में चिन्हित भाग, इसका नाम पूछ रहा है। चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है इसे बेडिंग कहते हैं, ऑप्शन सेकंड कहता है आर्मनिंग, ऑप्शन थर्ड लेड सीथ, और ऑप्शन फोर्थ कागज इंसुलेशन। तो ये जो वेडिंग होती है, ये जो पार्ट होता है, इसको बोला जाता है वेडिंग। ठीक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ठीक, ये क्वेश्चन कहता है XLPE केबल का फुल फॉर्म बताइए, यानी पूरा नाम इसका बताना है। ठीक, ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है क्रॉस लाइन पॉलीइथिलीन, ऑप्शन सेकंड कहता है एक्सलेस लाइन फेस अर्थिंग, ऑप्शन थर्ड कहता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन, ऑप्शन फोर्थ कहता है एक्सेस लेंथ पेपर एंड इबोनाइट। तो जो XLPE है इसका फुल फॉर्म होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है। और देखो एक यहाँ तुमको क्वेश्चन दे रहे हैं
होमवर्क यानी कमेंट के बॉक्स में तुमको आंसर देना होगा। हम पूछ रहे हैं पीवीसी, पीवीसी जो केबल होता है ना, इसका पूरा नाम तुमको कमेंट बॉक्स में लिखना है। किसका? पीवीसी केबल का पूरा नाम कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भूमिगत केबल में, जो यूजी केबल अभी बात करते हैं, भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है। जो भूमिगत यूजी केबल होते हैं, ठीक ना, अंडरग्राउंड जो केबल होते हैं, उस पर एक परत चढ़ी होती है जिसको बोला जाता है सर्विंग। इस परत का क्या उपयोग यानी क्या लाभ है इसको चढ़ाने से। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है कि केबल को नमी से बचाने के लिए सर्विंग परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन सेकंड कहता है केबल को यांत्रिक क्षति, यांत्रिक मतलब टूटने फूटने से बचाने के लिए। ऑप्शन थर्ड कहता है धात्विक कवच को क्षरण से बचाने के लिए। ऑप्शन फोर्थ कहता है आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाने के लिए। तो जो सर्विंग परत होती है उसका उपयोग करते हैं कि जो हमारी आर्मरिंग है उसको वायुमंडलीय स्थिति से बचाने के लिए। वायुमंडलीय स्थिति जैसे गर्मी हो गई, बरसात हो गया, मौसम चेंज हो रहा, इन सब तापमान को चेंज करने वाले प्रभावों से बचाने के लिए हम सर्विंग परत का उपयोग करते हैं, ठीक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इस लूप टेस्ट से, ये जो लूप टेस्ट बना हुआ है, ठीक ना, इसमें यूजी केबल के किस प्रकार का फॉल्ट पता लगाया जा रहा है। ये जो फिगर बना है, इस फिगर को देखकर तुमको बताना कि जो अंडरग्राउंड केबल है, ठीक ना, अंडरग्राउंड जो केबल हैं उसमें किस प्रकार के फॉल्ट का पता लगाया जा रहा है। ऑप्शन चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है बंद परिपथ दोष। ऑप्शन सेकंड है लघु परिपथ दोष। ऑप्शन थर्ड है खुला परिपथ दोष। ऑप्शन फोर्थ है कमजोर इंसुलेशन दोष। तो ये जो फिगर बना हुआ है, ठीक ना, इसमें इसका पता लगाया जाता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट यानी लघु परिपथ दोष का पता लगाने के लिए इस फिगर का उपयोग यहाँ किया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि परमाणु तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जो बिना बंधे हुए कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट 1, ऑप्शन सेकंड 2, ऑप्शन थर्ड 8, ऑप्शन फोर्थ 18। तो जो कापर है यानी जिसको सीयू या कापर या तांबा कुछ बोलते हैं, ठीक, तांबा बोलो या कापर बोलो, ठीक, इसका रासायनिक सूत्र Cu, ठीक, कापर, ठीक। इसमें बता रहा है कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें बताया आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताएगा फर्स्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि विद्युत यानी नियॉन लैंप पर विद्युत धारा का क्या प्रभाव पड़ता है। जो नियॉन लैंप होता है ना, उसमें जब विद्युत धारा सप्लाई देते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है ऊष्मीय प्रभाव। ऑप्शन सेकंड चुंबकीय प्रभाव। ऑप्शन थर्ड रासायनिक प्रभाव। ऑप्शन फोर्थ गैस आयनीकरण का प्रभाव। तो जब हम नियॉन लैंप में विद्युत धारा का फ्लो करते हैं तो उसमें गैस आयनीकरण का प्रभाव होता है, जिसके कारण नियॉन लैंप जलने लगता है, ठीक। किसके कारण? गैस आयनीकरण के प्रभाव के कारण जब उसमें विद्युत धारा सप्लाई दी जाती है तो गैस आयनीकरण का प्रभाव होता है, जिसके कारण नियॉन लैंप जलने लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है, यानी इंसुलेशन रेजिस्टेंस की इकाई क्या है, कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है, ठीक। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है ओम। ऑप्शन सेकंड कहता है किलो ओम। ऑप्शन थर्ड कहता है मिली ओम। ऑप्शन फोर्थ कहता है मेगा ओम। देखो किलो ओम, मिली ओम, मेगा ओम ये सारे हैं ओम ही, लेकिन ये क्या बता रहे हैं, ये मात्रा को बता रहे हैं कि ओम कितना होगा, यानी किसी भी वायर का रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कितना होगा ये बता रहा है। ये मात्रा को बता रहे हैं, किलो ओम होगा कि मिली ओम होगा कि मेगा ओम। जो कुचालक प्रतिरोध होता है उसकी जो इकाई होती है वो ओम होती है। क्या होती है? ओम होती है। यहाँ जो ऑप्शन दिया है डी, ऑप्शन डी नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन फर्स्ट नहीं, ओम। और एक क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है इसको मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? इसको मापने के लिए हम मैगर का उपयोग करते हैं, ठीक, मैगर का उपयोग करते हैं कुचालक प्रतिरोध को मापने के लिए, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापने के लिए, जिसको IR बोला जाता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापने के लिए मैगर का उपयोग करते हैं, ठीक। इसकी जो इकाई है वो है ओम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि कौन सा विद्युत उपकरण, कह रहा है कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है, यानी किस उपकरण में हम अधिक अतिरिक्त धारा को बचा सकते हैं यानी संरक्षित कर सकते हैं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है कार्टेज फ्यूज, यानी हम किसी लाइन यानी किसी परिपथ में अगर हम कार्टेज फ्यूज को लगा देंगे तो हम धारा को संरक्षित कर लेंगे। ऑप्शन सेकंड कहता है पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज, यानी ऐसा कोई फ्यूज जिसको बार बार हम लगाते रहें, यानी वो जलता रहे उसको हम बांधते रहें, वो जलता रहे उसको हम बांधते रहें। सेकंड ऑप्शन ये हो गया पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज। ऑप्शन थर्ड कहता है कि MCB यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का उपयोग करेंगे। ऑप्शन फोर्थ कहता है हाई रिपोर्टिंग कैपेसिटी यानी HRC फ्यूज, हाई रेप्चरिंग क्षमता फ्यूज। तो जो किसी विद्युत परिपथ में अतिरिक्त संरक्षित धारा को संरक्षण करने के लिए हम पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज का उपयोग करते हैं। ये वायर इसके बीच जो फ्यूज लगाते हैं, ठीक, वो जल जाता है, उसको फिर से चेंज करते हैं, जल जाता है फिर से चेंज करते हैं, इससे धारा का संरक्षण होता है। ठीक, नेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि ओवरहेड लाइनों में कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जोड़ का प्रयोग करते हैं, यानी जो ओवरहेड लाइनें होती हैं, हैवी लाइनें होती हैं, उसकी लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जोड़ का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है कि स्कॉफर्ड जोड़, ऑप्शन सेकंड कहता है एरियल टैप जॉइंट, ऑप्शन फोर्थ कहता है ब्रिटानिया टी जॉइंट, ऑप्शन फोर्थ कहता है वेस्टर्न यूनियन जोड़। फर्स्ट स्कॉफर्ड, सेकंड एरियल टैप जोड़, थर्ड ब्रिटानिया और फोर्थ वेस्टर्न यूनियन जोड़। तो जो ओवरहेड लाइनें होती हैं ना, इसको लाइन की लंबाई बढ़ाने के लिए हम वेस्टर्न यूनियन जोड़ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वेस्टर्न यूनियन जोड़, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि एल्यूमिनियम चालक को सोल्डर करने के लिए किस प्रकार के सोल्डिंग फ्लक्स, यानी सोल्डिंग फ्लक्स का नाम पूछ रहा है, का प्रयोग करेंगे। कैसे कंडक्टर होंगे, एल्यूमिनियम चालक वाले जो कंडक्टर होंगे उनको जोड़ने के लिए सोल्डिंग फ्लक्स का नाम बताना है, किस प्रकार के सोल्डिंग फ्लक्स का उपयोग करेंगे। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है कि टैलो, ऑप्शन सेकंड कहता है केर अल लाइट, ऑप्शन फोर्थ कहता है, ऑप्शन थर्ड कहता है जस्ता क्लोराइड, ऑप्शन फोर्थ कहता है साल अमोनिया रोजिन। तो जो एल्युमिनियम चालक होते हैं उसमें सोल्डिंग करने के लिए सोल्डिंग फ्लक्स जो होता है वो होता है केर अल लाइट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है। संकीर्ण क्षेत्र का मतलब जैसे कोई आसपास जैसे ये मोहल्ला बना है, ठीक, इधर उधर सब घर बने हों, इधर उधर सब घर बने, ये एक छोटी सी रास्ता बनी हुई है, ठीक, इस क्षेत्र में केबल बिछाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होगी, मतलब बहुत सकरे क्षेत्र के लिए। संकीर्ण का मतलब होता है सकरे क्षेत्र के लिए। ठीक, किस विधि का उपयोग करेंगे सकरे क्षेत्र में केबल बिछाने के लिए। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन कहता है फर्स्ट हवा में रैक, यानी वायर को हवा में लटका कर हम लेकर जाएंगे, वायर में हवा में लटका कर लेकर जाएंगे। ऑप्शन सेकंड कहता है डक्ट पाइप, यानी कि हम क्या करेंगे, डक्ट पाइप का मतलब होता है पहले हम ज़मीन में गड्ढा करेंगे। मान लीजिए पतली सी गली है तो हम क्या करेंगे, पहले ज़मीन में गड्ढा करेंगे, वो गड्ढे में पाइप डालेंगे, उसी पाइप के अंदर वायर डाल देंगे। ठीक, ये ऑप्शन बी कहता है डक्ट पाइप, इसको बोला जाता है। ऑप्शन थर्ड कहता है भवनों के साथ, यानी हम बिल्डिंग के साथ वायर लेकर चले जाएंगे। ऑप्शन फोर्थ कहता है सीधे ज़मीन में, हम डायरेक्ट जो वायर होगा उसको ज़मीन में गाड़ के निकाल के ले जाएंगे। तो इसका जो केबल बिछाने के लिए जो संकीर्ण क्षेत्र होते हैं वहाँ हम प्रयोग करते हैं डक्ट पाइप विधि। डक्ट पाइप का मतलब मैंने बताया कि पहले हम ज़मीन की खुदाई कर देंगे पतली पतली से, उसी के अंदर हम पाइप डाल देंगे। ठीक, पीवीसी पाइप डाल देंगे। कौन? पीवीसी पाइप डाल देंगे, उसी पीवीसी पाइप के अंदर हम वायर डाल देंगे। ठीक, इससे हमारे वायर की सेफ्टी भी बनी रहेगी और बहुत सकरे क्षेत्र में हम वायर इस तरह बिछा सकते हैं। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि भूमिगत केबल यानी अंडरग्राउंड जो केबल होते हैं इनमें से कौन सा भाग धात्विक कवच को संरक्षण से बचाता है। बताइए भैया, कौन सा भाग जो होता है जो धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है।
ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट सर्विंग, ऑप्शन सेकंड बेंडिंग बेडिंग, ऑप्शन थर्ड आर्मरिंग, ऑप्शन फोर्थ लेट सील। तो जो कवच, धात्विक कवच को क्षरण से बचाने के लिए हम बेडिंग का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, बेडिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक, सर्विंग क्या होती है? सर्विंग जो होती है, जो भूमिगत केबल होते हैं उस पर एक लेयर चढ़ाई जाती है, जिसका काम होता है कि जो प्रकृति रूप से जैसे धूप निकल रही है और वर्षा हो रही, इस प्रकार के वातावरणीय टेम्परेचर से बचाने के लिए सर्विंग का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि केबल के पीवीसी का फुल फॉर्म पता है ना? अभी पूछा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिए अगर पता हो तुरंत, अगर नहीं पता हो तो लिखिए कि हाँ मुझे नहीं पता है। ठीक, केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे? यानी कह रहा है कोई वायर है, ठीक भैया, ये वायर है, इसके ऊपर पीवीसी केबल चढ़ा हुआ है, पीवीसी लगी हुई है, ठीक, इसके अंदर वायर जा रहा है। तो कह रहा है कि यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रही, मान लीजिए इसकी क्षमता है 30 एम्पियर रेटेड वायर है, ठीक, और इसमें हम 31 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो करा रहे हैं, तब क्या होगा? ठीक, तो इस वायर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है वोल्टेज पाथ बढ़ेगा। वोल्टेज पाथ क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप, इसको अंग्रेजी में देख लो, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप ये होता है कि एक बिंदु पे से, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, ठीक ना, ए बिंदु पर मान लीजिए कि 4.5 वोल्टेज करंट है और बिंदु बी है, बिंदु पर 4 वोल्टेज करंट हो गई, तो ये हो गया वोल्टेज ड्रॉप, यानी वोल्टेज का कम हो जाना, उसको बोला जाता है वोल्टेज ड्रॉप। ये कह रहा है वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, क्या इससे वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा? नहीं भैया, इससे वोल्टेज ड्रॉप नहीं बढ़ेगा। ठीक, ऑप्शन सेकंड कहता है वोल्टेज ड्रॉप घटेगा। क्या वोल्टेज ड्रॉप घटेगा? घट जाने का मतलब हो जाता है पहले यहाँ 4.5 था, अब 4 हो गया। वोल्टेज ड्रॉप बढ़ने का मतलब यहाँ 4.5 था, अगला हो गया 5, तो ये हो गया बढ़ना, बढ़ेगा भी नहीं। ये कह रहा है वोल्टेज ड्रॉप घटना, घटेगा भी नहीं। ऑप्शन थर्ड कहता है, ऑप्शन थर्ड का कुचालक प्रतिरोध बढ़ेगा, यानी जो वायर था, वायर के ऊपर जो पीवीसी लगी हुई थी, इसका जो रेजिस्टेंस है पीवीसी का, ठीक, कुचालक प्रतिरोध बढ़ेगा। क्या इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा? IR जिसको बोलते हैं, ठीक, ये बढ़ेगा। ऑप्शन फोर्थ कहता है कुचालक प्रतिरोध घटेगा। हाँ भैया, अगर हम किसी भी वायर को उसकी रेटेड धारा यानी 30 की एम्पियर की क्षमता थी, उसमें हम 32 एम्पियर फ्लो करवा रहे हैं, ठीक ना, तो क्या इसके ऊपर जो पीवीसी परत लगी हुई है उसका जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, वो धीरे धीरे प्रतिरोध कम हो जाएगा, तो जो वायर होगी, जो करंट होगी, वो शॉर्ट सर्किट के द्वारा वेस्ट हो जाएगी, यानी शॉर्ट सर्किट, तुरंत वायर में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इंसुलेशन जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा, यानी कम हो जाएगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि ब्रिटानिया जोड़ यानी टी का क्या उपयोग है? ब्रिटानिया जोड़ जो टी होता है उसका क्या उपयोग पूछा जा रहा है। चलिए उपयोग बताते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है लाइन की लंबाई को बढ़ाने के लिए ब्रिटानिया जोड़ का प्रयोग करते हैं। सेकंड ऑप्शन कहता है अतिरिक्त और बाह्य वायरिंग स्थापित करने के लिए। थर्ड ऑप्शन कहता है चालक पर यांत्रिक तनाव आवश्यक नहीं है। ऑप्शन फोर्थ कहता है सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 19 का? ब्रिटानिया जोड़ का क्या प्रयोग करते हैं? ब्रिटानिया का जोड़ का प्रयोग करते हैं जो टैपिंग ऑफ सर्विस कनेक्शन फ्रॉम ओवरहेड लाइन, यानी सिरोपरी लाइन यानी ओवरहेड लाइन से और अतिरिक्त बढ़ाने के लिए ब्रिटानिया जोड़ का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि इस जोड़ का नाम बताइए। भैया ये जो जोड़ बना हुआ था ना, इसका नाम बताना है। देखो केबल से जोड़ बहुत पूछे जाएगा, और ये जो जॉइंट है ना, हम जॉइंट के ऊपर कोई 1-2 मिनट का वीडियो लेकर आएंगे। जितने प्रकार के जॉइंट हैं, ठीक, उन सब प्रकार के एक ही वीडियो में जॉइंट को हम कर लेंगे जल्द से ही। हो सकता है कल ही ये वीडियो ले आएँ जॉइंट वाला, ठीक ना। तो आज इसको पढ़ लीजिए, कल हम जॉइंट वाला केबल के जितने भी प्रकार के जॉइंट होते हैं, कहाँ उपयोग किए जाते हैं, क्यों उपयोग किए जाते हैं, ठीक, वो सारे के सारे एक ही वीडियो में हम बता देंगे। ठीक, ये क्वेश्चन कह रहा है इस जॉइंट का नाम बताना, ये जो जोड़ है इसका नाम बताना। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है मैरिड जॉइंट, ऑप्शन सेकंड स्कॉफर्ड जॉइंट, ऑप्शन थर्ड वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, ऑप्शन फोर्थ ब्रिटानिया जॉइंट। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैरिड जॉइंट। ये जो जॉइंट है इसको बोला जाता है मैरिड जॉइंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि वेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग, यानी ये पार्ट का नाम बताना, ये वाइट वाला जो पार्ट है ना इसका नाम बताना, ये वाइट वाला जो पार्ट है बीच में इसका नाम बताना है, ठीक। यहाँ भी नेम ही बताना है, ठीक। ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है पटसन फाइलिंग, ऑप्शन सेकंड कहता है आर्मरिंग, ऑप्शन थर्ड कहता है लेड सीथ, ऑप्शन फोर्थ कहता है कागज कुचालक। तो ये जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है ना इसको बोलते हैं लेड सीथ। क्या बोलते हैं? रेड सीथ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर ये रहा। 22 क्वेश्चन नंबर कहता है कि इस औजार का नाम, देखो भैया अभी बताए थे कि आपके जो औजार हैं या उपकरण हैं, ठीक है, उनका क्या होना चाहिए? नाम, पहचान, उपयोग, ठीक। इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी तुमको आनी ही चाहिए, ठीक। तो ये औजार का नाम पूछ रहा है, ठीक। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कटिंग प्लायर, क्या इसे कटिंग प्लायर बोलते हैं? सेकंड वायर स्ट्रिपर, क्या इसे वायर स्ट्रिपर बोलते हैं? ऑप्शन थर्ड क्रिम्पिंग टूल, क्या इसे क्रिम्पिंग टूल बोलते हैं? ऑप्शन फोर्थ साइड कटिंग प्लायर, क्या इसे साइड कटिंग प्लायर बोलते हैं? तो जो ये फिगर बना हुआ है, ठीक, इसको बोला जाता है क्रिम्पिंग टूल। क्या बोला जाता है? क्रिम्पिंग टूल। देखो क्रिम्पिंग टूल का उपयोग कहाँ करते हैं? देख लो भैया, क्रिम्पिंग टूल का उपयोग करते हैं हम मजबूत एवं सुरक्षित जोड़ने कनेक्शन हेतु इसका उपयोग करते हैं। मजबूत एवं सुरक्षित वायरों को जोड़ने हेतु, कनेक्शन करने हेतु क्रिम्पिंग टूल का उपयोग करते हैं, ठीक। ये फिगर में क्रिम्पिंग टूल बना हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? यहाँ जो माइक्रोमीटर बना हुआ है नीचे, इसका पाठ्यांक पूछ रहा है। ये जो माइक्रोमीटर बना हुआ है, ठीक ना, इसका पाठ्यांक, ठीक, रीडिंग बताना है। ऑप्शन चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है 4.35 mm, ऑप्शन बी कहता है, सेकंड ऑप्शन कहता है 5.00 mm, ऑप्शन थर्ड कहता है 4.55 mm, ऑप्शन फोर्थ कहता है 4.05 mm। तो ये जो इसमें देखेंगे ना तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4.55 mm इसकी पाठ्यांक यानी रीडिंग है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन कहता है कि वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? जो वाहन होते हैं ना उनकी जो बॉडी होती है उसको सुधार हेतु किस प्रकार की सोल्डरिंग का विधि का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट डीप सोल्डिंग, ऑप्शन सेकंड ज्वाला के साथ सोल्डिंग, ऑप्शन थर्ड सोल्डिंग आयरन के साथ सोल्डिंग, ऑप्शन फोर्थ सोल्डिंग गन के साथ सोल्डिंग। तो जो वाहन होते हैं ना, वाहनों की बॉडी जिसको चेसिस बॉडी बोलते हैं, ठीक ना, उसमें सोल्डिंग करने के लिए ज्वाला के साथ सोल्डिंग प्रयोग करते हैं। ज्वाला के साथ सोल्डिंग क्या होती है बताइए? गैस वेल्डिंग देखा है कभी? गैस वेल्डिंग देखा है? गैस वेल्डिंग जिसको बोला जाता है, हाँ, वही जो गैस वेल्डिंग होती है उसको कह सकते हैं ज्वाला के साथ सोल्डिंग। उसमें ज्वाला निकलती है, उसी कारण वो वेल्डिंग हो जाता है, जोड़ हो जाता है, ठीक। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है? देखो इस तरह का एक क्वेश्चन आ चुका है। यदि वह अधिकतम या यदि वह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है, यानी कह रहा है कि कोई वायर है उसमें 16 एम्पियर की उसकी रेटेड क्षमता है, यानी रेटेड क्षमता कितनी है? 16 एम्पियर उसकी रेटेड क्षमता है, ठीक। तो पूछ रहा है कि हम संरक्षित धारा कितनी उससे फ्लो कराएंगे, कितनी उसमें संरक्षित धारा प्रवाहित करें कि जो वायर है ना वो काम करता रहे, ठीक। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है 11 एम्पियर, ऑप्शन सेकंड कहता है 13 एम्पियर, ऑप्शन थर्ड कहता है 15 एम्पियर, ऑप्शन फोर्थ कहता है 18 एम्पियर। तो जो 16 एम्पियर रेटेड हो ना उसकी जो संरक्षित धारा क्षमता हो जाएगी वो 13 एम्पियर। कितनी? उस वायर से हम 13 एम्पियर की करंट को फ्लो करा सकते हैं या प्रवाहित करा सकते हैं और वायर हमारा संरक्षित रहेगा, ठीक है, सुरक्षित रहेगा, जलेगा नहीं, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? यानी विद्युत की, इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट बताना है।
विद्युत की बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कूलाम, ऑप्शन सेकंड वोल्ट प्रति सेकंड, ऑप्शन थर्ड एम्पियर प्रति सेकंड, ऑप्शन फोर्थ विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ। तो जो बिजली होती है ना उसकी मात्रा की जो इकाई होती है इसको कूलाम, इसको किससे डिनोट करते हैं? कूलाम। कूलाम सी से डिनोट करते हैं। देखो अब कूलाम क्या है? कूलाम वह मात्रा है, क्या वह मात्रा है? कूलाम वह मात्रा है जो 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड में प्रवाहित होती है। यानी कूलाम वह मात्रा है जो 1 सेकंड में, यानी 1 एम्पियर धारा कितनी सेकंड में प्रवाहित होती? 1 सेकंड में प्रवाहित हो, उसको कूलाम मात्रा में बताते हैं। कूलाम क्या है? 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा बहना ही कूलाम है। ठीक, अब यहाँ ये चीज़ और देख लो कि एम्पियर क्या, अगर 1 एम्पियर अगर तुमसे पूछ लिया जाए कोई 1 एम्पियर का क्या मतलब है? 1 एम्पियर का क्या मतलब है? 1 एम्पियर का मतलब है कि एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच 1 सेकंड में, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए से लेकर बी तक, कितना 1 सेकंड में, 1 सेकंड में जब 6.24 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हों, यानी किसी बिंदु से 1 सेकंड में जब 6.24 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, ठीक, तो उसको बोला जाता है कि 1 एम्पियर की करंट बह रही है। 1 एम्पियर की करंट बहने का मतलब होता है किसी एक बिंदु से जब 1 सेकंड में, किसी एक बिंदु से जब 1 सेकंड में 6.24 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हों, तो उस प्रवाहित करंट को बोला जाता है 1 एम्पियर की धारा बह रही है। समझ में आया ना? 1 एम्पियर की करंट का मतलब क्या होता है? 1 एम्पियर के करंट का मतलब होता है किसी एक बिंदु में, सब फिर से समझ लो, किसी एक बिंदु में जब 1 सेकंड में 6.24 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हों, तो बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। ठीक, कितनी होगी? 1 एम्पियर होगी। समझ में आया कि नहीं? यानी किसी एक बिंदु पर जब 1 सेकंड में 6.24 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन बहें, तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? 26 वाला 1 एम्पियर का मतलब। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्वेश्चन कहता है कि सोल्डिंग विधि का नाम, ये जो सोल्डिंग विधि है ना, इसका नाम बता रहा है, इसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है, इसका क्या बताना है? नेम बताना है भैया। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट डिप सोल्डिंग, ऑप्शन सेकंड सोल्डिंग आयरन, ऑप्शन थर्ड सोल्डिंग गन, ऑप्शन फोर्थ ज्वाला के साथ सोल्डिंग। तो ये जो फिगर बना हुआ है, ठीक ना, इसको बोला जाता है सोल्डिंग गन। ये किस प्रकार के सोल्डिंग है? सोल्डिंग गन वाली सोल्डिंग है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। 28 कहता है कि विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है? यानी जो हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती हैं, उसमें किस प्रकार के कंडक्टर का उपयोग करते हैं? यानी कंडक्टर का मतलब चालक का उपयोग करते हैं। किस प्रकार के चालक का उपयोग करते हैं? ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है इंसुलेटेड कंडक्टर, ऑप्शन सेकंड कहता है इंसुलेटेड सॉलिड कंडक्टर्स, ऑप्शन थर्ड है बेयर कंडक्टर यानी बेयर कंडक्टर, ऑप्शन फोर्थ है 2 कोर केबल। तो जो विस्तारित लाइनें यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइनें होती हैं, ठीक, वितरण लाइनें जिसको बोला जाता है, ठीक, जैसे 11,000 वोल्टेज वाली वितरण लाइनें हो गई, 33,000 वोल्टेज वाली वितरण लाइनें हो गई, या इससे ऊपर वाली जो वितरण लाइनें होती है, ठीक है, ठीक, उसमें किस टाइप के कंडक्टर का उपयोग करते हैं? उसमें कंडक्टर बेयर कंडक्टर का उपयोग करते हैं। बेयर कंडक्टर क्या होता है? जिसमें इंसुलेशन नहीं होता है। बेयर कंडक्टर वही कंडक्टर होते हैं जिसमें इंसुलेशन नहीं होता है।
नंगे तार होते हैं जिनको बोला जाता है, देखा नहीं 11,000 के जो वोल्टेज लाइन वाली तार देखो वो कैसे तार होते हैं, उस पर इंसुलेशन नहीं होता है, इनको बोला जाता है बेयर कंडक्टर। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि क्या होता है जब वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाता है। यानी कह रहा है कि क्या होगा जब वोल्ट मीटर को किससे, अमीटर की तरह जोड़ा जाए। वोल्ट मीटर का उपयोग बताइए कमेंट बॉक्स में, किस लिए उपयोग करते हैं। अमीटर का उपयोग बताइए, किस लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं। क्या मापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं, क्या मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। ये इसका जवाब कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए। ठीक, ये कह रहा है कि क्या होगा जब वोल्ट मीटर को किसकी तरह जोड़ दिया जाए, अमीटर की तरह जोड़ दिया जाए। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कम पाठ्यांक, यानी उसकी जो रीडिंग होगी वो क्या हो जाएगी, कम रीडिंग होगी। ऑप्शन सेकंड कहता है कोई विचलन नहीं होगा, क्या कोई अंतर नहीं पड़ेगा। नहीं भैया, कोई तो कोई अंतर पड़ेगा ही। मीटर जल जाएगा, मीटर जलेगा भी नहीं। ओवरशूट डिफ्लेक्शन, परे विचलन, परे विचलन भी नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, जब वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ दिया जाए तो उसकी जो रीडिंग होगी यानी पाठ्यांक होगा वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाएगा, इसका भी प्रयोग करते हैं। कम इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो परिपथ में है ना, परिपथ में धारा का मान कम हो जाएगा, धारा का मान कम हो जाएगा। ठीक, जिसके कारण उसका जो प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध अधिक होगा। ठीक, किसका, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होगा, धारा का मान कम हो जाएगा, इसलिए रीडिंग भी कम आएगी। तो ये रहे आज के 29 क्वेश्चन। ठीक, कैसे रही ये क्वेश्चन। और हाँ, इसमें तुमको मैंने होमवर्क के लिए बता दिया है, कमेंट बॉक्स में क्या कह देना, वोल्ट मीटर किसके लिए उपयोग करते हैं, अमीटर का किसके लिए उपयोग किया जाता है, और पीवीसी का फुल फॉर्म। ठीक, इसका जवाब तुम लोगों को कमेंट बॉक्स में देना ही है। ठीक, और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है, पढ़ते रहिए अच्छे से, क्योंकि अब एग्ज़ाम के ज़्यादा टाइम नहीं बचे हैं भैया, लगभग 1 ही महीने बचे हुए हैं। 1 महीने में तुम्हारे कम से कम 2 से 3 दिन निकल जाएंगे प्रैक्टिकल के लिए। ठीक, तो उसमें से 2-3 दिन और कम कर दोगे तो कम से कम 25 से लेकर 26 दिन ही बचे हुए एग्ज़ाम के लिए। अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करिएगा, कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।